लाइब्रेरी शब्द की व्याख्या कीजिए तथा आधुनिक समाज में ग्रंथालयों की भूमिका की विवेचना कीजिए। आंसर, लाइब्रेरी शब्द जिसका हिंदी अनुवाद पुस्तकालय अथवा ग्रंथालय होता है का साधारण बोलचाल की भाषा में आशय एक ऐसे भवन से होता है जहां ग्रंथ संकलित रहते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति उनका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के भवन जहां ग्रंथ संकलित रहते हैं वे पुस्तक प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता के यहाँ भी होते हैं, लेकिन वे ग्रंथालय नहीं कहे जाते। अतः यह कहा जा सकता है कि ऐसे भवन जहां ग्रंथ अध्ययन के उद्देश्य से संकलित किए जाते हैं ग्रंथालय कहलाते हैं। आज ग्रंथालय ग्रंथों के संकलित करने के भवन एक भवन तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि आज वे उपयोक्ताओं द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने एवं कराने की कार्यशाला माना जाने लगा है। आज के ग्रंथालय केवल ग्रंथों का संग्रह करके उन्हें उपभोक्ताओं को आदान प्रदान करने का कार्य ही नहीं करते, बल्कि परंपरागत पाठ्य सामग्रियों जैसे पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, शोध पत्र, हस्तलिखित ग्रंथ, पांडुलिपियाँ, फिल्म, नक्शे, चार्ट आदि के साथ साथ नवीनतम प्रलेखों तथा आधुनिकतम पाठ्य सामग्रियों जैसे डिस्क, टेप्स, फ्लॉपी, सीडी, रोम, डेटाबेस आदि का संकलन एवं संग्रह करते हैं। यहाँ तक कि आज ग्रंथालय डिजिटल रूप में भी स्थापित किए जा रहे हैं तथा इन नवीनतम सूचना स्रोतों से उपभोक्ताओं को उनकी वांछित सूचना उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रकार आज के ग्रंथालय असीम सूचना एवं ज्ञान के कोष बन चुके हैं और कोई भी व्यक्ति इन ग्रंथालयों का उपयोग आसानी से कर सकता है। आधुनिक समाज में ग्रंथालयों की भूमिका। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षार्थी अपनी कक्षाओं में पढ़ाए गए पाठ्य सामग्रियों के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ग्रंथालयों में उपलब्ध ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ग्रंथालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से अतिरिक्त मानव ज्ञान से संबंधित अनेक विषयों से संबंधित ज्ञान सामग्री संकलित की जाती है, जिससे अवगत होने हेतु छात्रों में प्रेरणा एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रत्येक विषय के छात्र को ग्रंथालय में अपने ज्ञान में वृद्धि करने में सहायता मिलती है। भूगोल पढ़ने वाला छात्र ग्रंथालय में उपलब्ध नक्शों तथा एटलसों का उपयोग अपने अनुसंधान के लिए करता है और इसी प्रकार एक कलाकार श्रेष्ठ चित्रों के संकलन का उपयोग चित्रकला के अध्ययन में करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्रों को उनके पाठ्यक्रम से संबंधित ग्रंथों के अतिरिक्त गहन अध्ययन, नवीन विषयों का अन्वेषण तथा किसी विशेष विस्तृत अध्ययन के लिए उपयुक्त एवं प्रचुर मात्रा में ज्ञान सामग्री का उपयोग करने की सुविधा केवल ग्रंथालयों में ही प्राप्त होती है। दूसरा, व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिससे संबंधित समस्त ज्ञान ग्रंथों में ही निहित होती है, जो ग्रंथालयों में ही उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ग्रंथालय, मैकेनिक आदि प्रकार के व्यवसाय आते हैं। इसलिए इन व्यवसायों से संबंधित ख्याति प्राप्त व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत ग्रंथालय इसी उद्देश्य के पूर्ति हेतु स्थापित करते हैं। तीसरा, उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में उद्योग एवं व्यापार में संलग्न बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ सुसज्जित आधुनिक ग्रंथालयों की व्यवस्था करती है, क्योंकि उन कंपनियों में उनके स्वयं के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में रत रहते हुए उन ग्रंथालयों में ग्रंथों की सहायता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के ग्रंथालयों में एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, सेल, बेल, भारत पेट्रोलियम आदि प्रमुख हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में चौथा, किसी भी अनुसंधान से संबंधित नवीन तथ्यों की जानकारी ग्रंथालयों में उपलब्ध नवीनतम समसामयिक धारावाहिकों एवं पत्रिकाओं में प्राप्त होती है, जो ग्रंथालयों में ही उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार अनुसंधानों को
प्रोत्साहित करने में ग्रंथालयों की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए सभी प्रकार के अनुसंधान केंद्र अपने यहाँ ग्रंथालयों की व्यवस्था करते हैं। सांस्कृतिक के क्षेत्र में प्राचीन ग्रंथों एवं महान विद्वानों की पांडुलिपियों में तत्कालीन समाज के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तथ्य उल्लेखित होते हैं। इस प्रकार इन ग्रंथों में निहित ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। आध्यात्मिक तथा भावनात्मक क्षेत्र में ग्रंथालयों में समाज के हितार्थ अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ग्रंथ संग्रहित किए जाते हैं, जिसमें समाज के हितार्थ ईश्वर प्रेरणा संबंधी ग्रंथ भी होते हैं, जिसमें आध्यात्मिक एवं भावनात्मक विचारों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथ तथा उच्च कोटि के स्थायी महत्व के ग्रंथ आदि आते हैं। इस प्रकार समाज के आध्यात्मिक क्षेत्र में ग्रंथालय अपनी भूमिका निभाते हैं। मनोरंजन एवं अवकाश के क्षण में वैसे तो आज किसी भी व्यक्ति के पास अपनी आजीविका चलाने से ही अवकाश नहीं मिलता है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत मिले तो वह उसका सदुपयोग करना चाहता है, जो टेलीविज़न एवं रेडियो के समान ही उनके अवकाश के क्षणों को मनोरंजन से सुखदायी बना दे। यह कार्य ग्रंथालय उन्हें मनोरंजनात्मक उपन्यास, कहानी, नाटक आदि से संबंधित ग्रंथ प्रदान करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।